हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा है यूट्यूब पर टाइप करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स की कक्षा, वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो देखो और फिर इसके बाद आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वीडियो देखो। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलेगा। एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है, इसको किस तरह से समझा जाएगा, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारी कुछ एक्सिस है। ये हमारी, मैंने मान लिया कि ये कोई एक्सिस है। इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है। और इस प्लेन में मान के चलते हैं कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। इसको लैमिना भी हम बोल सकते हैं और इसका मास हमने मान लिया कि कैपिटल एम इसका मास है। ठीक है। अगर हम ऐसा माने कि इस पूरी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इधर है, भैया ये इररेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट है तो सेंटर मास तो किधर भी हो सकता है। हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर है। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं मैं सीएम को, क्योंकि अभी और भी चीजें आएंगी। इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये हमने इधर लिखा। अब भैया ये जो सेंटर ऑफ मास है तो इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हमने ऐसा माना है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स सी एम और वाई सी एम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स डिस्टेंस, एक्स सी एम जो डिस्टेंस कवर होगी वो एक्स में होगी और वाई सी एम डिस्टेंस कवर होगी जो कि वाई एक्सिस पर होगी, यानी ये हो जाएगा हमारा वाई सी एम। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाए, अगर ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो अब आप मुझे ये चीज बताइए कि ये जो डिस्टेंस है उसको अगर मैंने डी बोल दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हम डी को क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम का स्क्वायर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसा मान लें कि इसका, इस पूरी बॉडी का कोई एक छोटा सा एलिमेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है डीएम, और इस छोटे से एलिमेंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोगों ने मान लिया x, y। ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है x, y वो ओरिजिन से ही है कि नहीं है? बिल्कुल है, ओरिजिन से। लेकिन हमने ऐसा माना कि इसके सेंटर ऑफ मास से ये जो अपना डीएम मास है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस मैंने मान ली x डैश और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस मैंने मान ली y डैश। लेकिन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये सेंटर ऑफ मास से नहीं है, ये ओरिजिन से ही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं तो आप सोचो सर ये तो x डैश और y डैश है तो यहाँ x और y क्यों लिखा है? ये x और y इसलिए लिखा है क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर डीएम मास को इस तरह से मैं बना लूं तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा y। कोई तकलीफ? चलिए भाई, बहुत अच्छे। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा इस छोटे से पार्टिकल का, जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख सकते हैं, dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो बनेगी, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस छोटे से मास का इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डीएम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं आई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं इस छोटे से एलिमेंट का, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं मैं, और ये जो पहली इक्वेशन में मैंने लिखा ये ओरिजिन के अबाउट है, ओरिजिन से जो होकर के एक्सिस गुजर रही है उसके अबाउट है। ठीक है। तो आईसीएम कितना हो जाएगा, डीएम इंटू, अब बताओ सेंटर ऑफ मास से इस डीएम मास की जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस कितना है, एक्स डैश का स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना है बच्चों, वाई डैश का स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2।
यहां तक कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, हम पहली इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। पहली इक्वेशन में हमसे क्या बोला है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इस तरह से बोला गया है। यार एक बात बताओ, x को आप कैसे लिख सकते हो? देखो ये जो x है ये एक्स सी एम और प्लस इतना पार्ट और ये जो इतना पार्ट है वो क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो x डैश नजर आएगा। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो नहीं आ रहा हूं, हाँ ठीक है, ओके दिख रहा है। तो ये x डैश हो जाएगा, यानी x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एम प्लस का x डैश। बिल्कुल इस तरह से y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो y क्या है, यहां तक तो यार ये डिस्टेंस हो गई अपनी y सी एम, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई y डैश, यानी y को मैं लिख सकता हूं y सी एम प्लस का y डैश। ये जो x और y की वैल्यू आई उठा करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं, आइए करते हैं। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dm, x का वैल्यू कितना है भैया, एक्स सी एम प्लस का x डैश इसका होल स्क्वायर और प्लस ये अपना जो y है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y सी एम और प्लस का y डैश का स्क्वायर और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि dm का मल्टीप्लाई दोनों में ही हो रहा है भाई। अच्छा इसका स्क्वायर भी था। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, स्क्वायर वगैरह खोल लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं, आइए। एक्स सी एम यहाँ पर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यार, खोल दो। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस का ये हो गया बी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स सी एम इंटू एक्स डैश, ये तो हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। हम बात कर लेते हैं भैया दूसरे ब्रैकेट के बारे में। तो वाई सी एम का स्क्वायर हो गया, ये हो गया देखो वाई सी एम का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा वाई डैश का स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई सी एम इंटू वाई डैश। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़िए। तो फिर अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप एक्स सी एम का स्क्वायर और वाई सी एम के स्क्वायर को साथ में लिखोगे तो आपको क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मिलेगा एक्स सी एम का स्क्वायर और प्लस का वाई सी एम का स्क्वायर। भैया जो डीएम है वो तो हर एक फैक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब और किसको साथ में लिखा, हम लोगों ने एक्स सी एम वाई सी एम को साथ लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर को साथ में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हो गया प्लस अगला टर्म कौन सा आएगा भैया, ये आएगा 2 एक्स सी एम एक्स डैश और ये आएगा हमारा 2 वाई सी एम वाई डैश। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने देखो 2 को बाहर निकाला, मैंने यहां पर वाई सी एम को बाहर निकाला, मैंने लिखा dm इंटू वाई डैश और प्लस का 2 इंटू एक्स सी एम और इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर ये है dm, सॉरी ये हो गया हमारा dm और इंटू एक्स डैश। इस तरह से हम लोगों ने साथ में इसको लिखा। अब अगर हम ऐसा मान लें कि जो हमारा ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास से ही होकर गुजर रहा है, क्या मैंने बोला कि अगर हमारा ओरिजिन सेंटर ऑफ मास को ही ले लिया जाए तो उस केस में ये दोनों टर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि ये मोमेंट है मास के, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। अब जबकि ये दोनों टर्म तो भैया जीरो हो गए, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, डीएम का इंटीग्रेशन एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर। यार ये क्या थी हमारी, इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, बिल्कुल आप ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये जो डीएम है इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया m, और ये जो एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर है, अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको नजर आ रही है कि ये जो वैल्यू है वो है एक्स सी एम और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है हमारी वाई सी एम। तो यार इसको मैं लिख सकता हूं डी का स्क्वायर, कैसे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी एम स्क्वायर प्लस का वाई सी एम स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये जो एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर है ये हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और प्लस यहां पर ये डीएम का इंटीग्रेशन तो हो गया भैया एम। अच्छा एक काम करो, इसको एम मत लिखो क्योंकि ये तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू ही है। ये वैल्यू किस चीज की है, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से नजर आ रही है आईसीएम की, देख लो आप। तो ये जो वैल्यू है वो तो हो गई हमारी आईसीएम की, यानी यही आ चुकी है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको ही बोला गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक चीज को याद रखने का आपको जरूरत पड़ेगा, एक चीज को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्या,
कि भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही हो। बच्चे यहाँ बहुत गलतियां करते हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और एक चीज और कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको अप्लाई करना है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारी प्लेनर हो। समझ में आई बात? कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारी प्लेनर हो, प्लेनर नहीं भी है तब भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बात को समझिए, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब भी अप्लाई आप करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जब भी आप अप्लाई करोगे, तो इस बात का ध्यान रखोगे कि कम से कम एक एक्सिस हमारी सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही हो। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। कुछ बेसिक मतलब सेंटर ऑफ मास आपको, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि एक हमारे पास रॉड है, हालांकि इनके डेरिवेशन पार्ट की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये एक लीनियर रॉड है हमारे पास, मान लेते हैं मास इसका, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। और अगर एक एक्सिस इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हो जाता है, ml²/3। इसके जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ml²/12। अभी हम इनके डेरिवेशन पार्ट की बात नहीं कर रहे, डेरिवेशन हम किसी अदर वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी इनका क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। ये तो हो गई रॉड की बात। अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास, मान लो कि ये है अपने पास एक बढ़िया सी रिंग, ये देखो बढ़िया एकदम रिंग बन गई, शानदार। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सी रिंग है, और रिंग के सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है ये एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है भैया, याद रखना इस बात को। सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मान लो कि रिंग का जो मास है वो m है और इसका रेडियस कितना है, r है। ये रेडियस हो गया इसका r। तो इस एक्सिस के अबाउट जो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हो जाता है, mr²। देखो सबके डेरिवेशन है, अभी डेरिवेशन पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई भैया रिंग की कहानी, जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रही है और एक्सिस कैसी है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे अगर इस प्लेन में, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो ना, उस प्लेन में अगर आपकी रिंग है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पेन रखो आप, तो उस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने बात करी कि एक हमारे पास मान लो क्या है, डिस्क है। ये देखो शानदार डिस्क बन रही है भैया। ये देखो अगर हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हो जाता है mr²/2। क्या हो जाता है, mr²/2। क्लियर? चलो अगर हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास मान लो ये है अपना एक क्या कहते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर मान लो इसको। क्या मान लो आप इसको, अगर हमने मान लिया कि ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर से एक एक्सिस इस तरह से गुजर रही है भैया, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये एक्सिस हमारी गुजर रही है, इसका भी मास m है और इसका रेडियस r है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। कितना होता है, 2/5 mr²। और अगर एक हमारे पास एक्सिस, मतलब अगर हमारे पास मान लो सॉलिड स्फीयर तो हो चुका है, अगर हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर। यार ये स्फीयर में मजा ना आ रहा भाई साहब, एक मिनट रुको, स्फीयर तो बनाएंगे। अरे भाई बन गया। तो एक हमारे पास अगर मान के चलो कि आप क्या है, ये है हमारा हॉलो स्फीयर है। क्या है ये, हमारा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और इसका मास है m, इसका रेडियस है r। तो भैया इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 mr²। क्या हो जाता है, 2/3 mr²। क्लियर? सिलेंडर और देख लेते हैं, क्वेश्चन डाला है मैंने सिलेंडर का इसलिए बता देता हूं। चलो यार सिलेंडर का हम अभी देख लेंगे, फिर आगे ही अभी क्वेश्चन आएगा उधर ही मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगा, ठीक है। अच्छा रिंग के केस में एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रिंग मानी है, तो ये जो पूरी रिंग है, अगर मान लो हमारे पास आधी रिंग भी होती ना इस तरह से, ये हमारे पास आधी रिंग है, इसका रिंग का मास m है और इसका रेडियस r है, और ये एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो भैया ये रेडियस अगर r ले लिया जाए तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी हो जाता है mr²। यानी मतलब रिंग आधी हो, पूरी हो, या फिर मान लो ऐसे एक आर्क टाइप का ऐसे रिंग बनी हो और इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तब भी इसका वही होगा, mr²। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की बारे में। चलो भैया क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये हमारे पास दे दिया गया है, देखो सॉलिड स्फीयर है,
मैंने आपको क्या बताया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही हो। तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है ये तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अभी हम लोगों ने देखा है कितना होता है 2/5 और mr²। अब दोनों एक्सिस के जो बीच का डिस्टेंस है भैया वो कितना दे दिया है आपको सवाल में r, जो कि इसका रेडियस है। और अब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम मान लेते हैं कि I1 है और ये हमारा ICM था। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस का m इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी दोनों एक्सिस, एक वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए है, और दूसरी वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है। तो दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है, तो ये हो गया r²। ICM का वैल्यू बच्चों कितना है 2/5 mr², और प्लस का mr²। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 7/5 mr²। ये लो खेला हो गया, आंसर आ गया भैया। आसान सवाल, बिल्कुल आसान। ओके, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के लिए हमको इस एक्सिस के अबाउट, ये जो ग्रीन कलर से बनाई गई है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है भाई। तो भैया ये वाली जो एक्सिस है ये तो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजरती है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है 2/3 mr²। होता है कि नहीं होता है। और ये जो हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो I बराबर हम क्या लगाएंगे ICM प्लस का mr², क्योंकि यहाँ भी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r दी गई है। ICM का वैल्यू कितना है 2/3 mr² प्लस का mr², तो ये वैल्यू आएगी कितनी 3 2 5 5/3 mr²। ये लो आंसर आ गया भैया। लो कहाँ तक ली तो बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी आपत्ति वो तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़िए भाई। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अरे कहाँ गया, ये आया, ये देखो सिलेंडर आ गया भैया। ये कौन सा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। अरे यार एक बात बताओ, जैसे ये हॉलो सिलेंडर है अंदर कुछ है नहीं, इस हॉलो सिलेंडर को दबा दो पूरा। क्या किया मैंने, ये एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे सोच के चलो कि उसको मैंने पूरा ऐसे दबा दिया, क्या बनेगी, हॉलो है अंदर, खोखली अंदर। तो जब इसको आप पूरा ऐसे दबा दोगे तो ये बन जाएगी रिंग। क्या बन जाएगी, रिंग। और रिंग को अगर मैंने इस तरह से बनाया, मतलब ऐसी तो रिंग बनेगी, तो रिंग के इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है रिंग के लिए mr²। अब भैया ये एक्सिस तो हो गई इसके सेंटर मास से होकर गुजरने वाली, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM वो क्या हो जाएगा हमारा mr²। और ये जो रेड कलर से बनाई उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो क्या लगाओगे I बराबर ICM प्लस mr², मतलब md²। तो ICM तो हो गया mr² और प्लस m, और d क्या होता है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। या भैया दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस वही तो है ना जो इस सिलेंडर की रेडियस है, और रेडियस कितनी है इसकी r, तो ये हो गया r। आंसर आ गया हमारा जो है 2mr²। लो खेला खत्म, आंसर आ गया भाई। दिक्कत कहाँ है, कहाँ समस्या है, बेहद आसान, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पेज ऐड कर लूँ मैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, 1 सेकंड का टाइम दे दो आप मुझे, इस क्वेश्चन को हम अलग से ही देख लेते हैं, क्यों है कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम जो है अलग पेज पर ही देख लेते हैं, तो क्या तकलीफ है। अरे भाई साहब एक्सिस गायब हो गई, एक्सिस ही गायब हो गई है। इस एक्सिस को कैसे बनाया जाएगा, क्या पूरा कॉपी हो रहा है, पूरा कॉपी नहीं हो रहा है लगता। फिर से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पूरा कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है चलो यहीं देखते हैं, फिर जगह कम पड़ेगी तो आगे चलेंगे। खैर ओके, करना क्या है भाई, ये एक रिंग बनाई गई है, इस रिंग में ये जो ऐसे जो एक एक्सिस बनाई गई है इस प्लेन में बनी है ये एक्सिस। जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, तो इस रिंग के इस तरह से ऐसे एक्सिस बनाई गई है, ये जो ग्रीन कलर से एक्सिस दिख रही, ठीक है। और ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान लो आप, क्लियर है। तो आपको जो है इसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता करना है। अब इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो क्रॉस यहाँ पर बनाया गया है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास भी है,
तो इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, रिंग के केस में क्या हो जाता है, mr², परपेंडिकुलर टू द प्लेन है भाई। ठीक, अगर आपने इसको माना x एक्सिस और इसको माना है y एक्सिस, तो आपने परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम पढ़ी है वो क्या कहती है कि जो भी आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। आई एक्स और आई वाई का मतलब क्या है कि जिस प्लेन में वो ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, जैसे ये रिंग है, इस रिंग को एक्स वाई प्लेन में बनाया गया है, तो उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, उनका सम जो होगा वो इक्वल होता है प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब भैया जैसे अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो इसके परपेंडिकुलर जिसको हमने आईसीएम लिखा है उसको आप आई जेड बोल दो, तो तकलीफ थोड़ी है कोई, लो भाई गलत थोड़ी है, आई जेड बोल दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ये पूरा डायग्राम जो है वो सिमेट्रिकल है, ये क्योंकि ये रिंग है ना, तो जितना आई एक्स होगा उतना ही आई वाई होगा, पूरा सिमेट्रिकल डायग्राम भाई साहब। तो जितना आई एक्स होगा उतना ही आई वाई होगा, और आई जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी है, mr²। यहाँ पर हमको आई एक्स और आई वाई को भी मैंने लिखा आई एक्स, तो ये हो गया 2ix। तो यार आई एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास बच्चों, mr²/2। ये हमारे पास आई एक्स का वैल्यू आया, लेकिन वो चाहिए नहीं था, तो फिर निकाला क्यों, अरे जरूरत है ना इसलिए निकाला है। यानी हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुका है। जितना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं। ठीक है, चलो, यानी हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक एक्सिस हमारी इस तरह से है और एक एक्सिस हमारी इस तरह से है, तो क्या तकलीफ है। जैसे इसको अगर मैंने बोला ए और ये बोल दिया मैंने बी, और इसको मैंने बोल दिया सी और इसको मैंने बोल दिया डी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर जी आई ए और हमारा आई बी बराबर है, आई और आई बी बराबर है, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि हमारा आई सी और आई डी बी बराबर है, तो कोई तकलीफ है। देखो सी और डी बी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, देख लो आप ध्यान से, सी और डी बी एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहां पर जो आई ए निकाला है आपने वो आई बी के बराबर है, और जिसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है, mr²/2। तो यही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी mr²/2। यानी इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुका है mr²/2। अब आपको जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था उसको निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुको, शेप निकाल लूं, यस। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भाई। ये देखो जो मैंने बनाया है ग्रीन कलर से, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितने का है, 45, ये वाला एंगल कितने का है, 45, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो ए है या आर ले लो, और ये वाली साइड भी कितनी है, आर है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 का अपना। यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल हो गया हमारा 90। अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, r/√2। आप 45 लगा लो ना, sin 45 cos 45 जो लग रहा है लगा लो, आएगा r/√2। ठीक, तो I बराबर क्या लिखोगे, ICM प्लस का md², और ये है d। तो ICM का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²/2। ये हो जाएगा हमारा mr²/2 और प्लस का m, और d की वैल्यू कितनी हो गई है, r/√2 का स्क्वायर। कितनी हो गई है, r/√2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ये आएगा हमारा mr²/2 और प्लस का ये भी हो जाएगा हमारा mr²/2। तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा mr²। ये लो अकेला खत्म, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। बताइए कोई भी तकलीफ है किसी सज्जन को तो पूछ लो। है कोई समस्या किसी को, दुख दर्द पीड़ा नहीं है, आगे बढ़े। चल, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट कर दो, दोबारा समझा दूंगा पूरा, टेंशन मत लो। चल आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ये हमारे पास बनाई गई है एक डिस्क जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये रहा इसका सेंटर। एक एक्सिस ऐसी है जो इधर से गुजर रही है, इसके पेरीफेरी पर एक पॉइंट है, इसके सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे समझ के चलो, कैसे बताऊं, कुछ है मेरे पास, कुछ है तो नहीं। ऐसे समझ लो जैसे ये डिस्क है, ऐसे मान लो आप, ये डिस्क है और ये इसकी पेरीफेरी है, तो ये जो I1 है वो इस तरह से बनाया गया है, ऐसे समझो आप ध्यान से। I1 क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और ये है भैया डिस्क का। कैसे निकालोगे, आइए
तो यहाँ पर ये जो O पॉइंट है जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट के अबाउट यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है ऑलरेडी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, कितना होता है, डिस्क है, कितना होता है, mr²/2 होता है ना। और इस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है, और ये जो I1 एक्सिस है, इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो इसके रेडियस के बराबर है। तो जो I1 होगा वो I1 किसके बराबर हो जाएगा, ICM प्लस का MD²। ICM की वैल्यू mr²/2 और प्लस का m, ये D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है, R है, तो ये हो गया हमारा r²। तो भैया आंसर कितना आ चुका है, 2 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो आएगा आंसर हमारा 3/2 mr²। ये हमारा आंसर आएगा 3/2 mr²। ये तो आया I1, ये क्या आया, I1 आया भाई। हमें क्या चाहिए, I2 भी चाहिए हमको I2 भी चाहिए। I2 कैसे निकालोगे, सोचो, लगाओ बुद्धि, लगाओ थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो लग रहा है लगाओ। I2 आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो इसको भी मैं अलग से बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। हम पहले एक डिस्क बना लेते हैं, आइए। ये हो गई हमारी भैया डिस्क, शानदार सी ये हमारी हो गई डिस्क, जीवन में हमारे डिस्क आ गई है, ठीक है भाई। अब जब ये डिस्क हो गई है तो एक पॉइंट अगर मैंने इधर लिया, इसको थोड़ा सा डार्क बनाया जाए, चल छोड़ो रहे, ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, mr²/2। क्लियर। अब अगर इस डिस्क को मैंने ऐसे माना कि ये जो डिस्क है वो एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस इस प्लेन में ये बनी हुई है, मान लो ये एक्सिस है A और ये एक्सिस है B, आप XY मान लो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ठीक है। और ये जो हमने निकाला mr²/2, इसको हमने मान लिया IC जो कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो IC को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, IC को हम लिख सकते हैं IA प्लस का IB, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो IC का मतलब क्या हो जाएगा, mr²/2, और IA भी तो बराबर है क्योंकि ये पूरा कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2IA, यानी IA का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mr²/4, कितना हो जाएगा, mr²/4। तो जितना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब आपसे पूछा किसके लिए गया, आपसे पूछा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये जो एक्सिस है आपको दिखाई दे रहा है कि वो ए एक्सिस के पैरेलल है, और भैया दोनों के बीच का डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, समझा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी एक्सिस है इसके अबाउट कितना लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 माना था हम लोगों ने, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, IA और प्लस का mr²। तो IA का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, mr²/4 और प्लस का mr², ये हमारा 4 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 mr²। भैया ये हमारा आंसर आ चुका है। तो I1 I2 दोनों के हमारे आंसर आ चुके हैं। बताइए कोई तकलीफ, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या है इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर यार देखो ये दो रिंग किस तरह से बनाई गई है, हम एक काम करते हैं, हम इसको भी एक अलग जो है डायग्राम बना लेते हैं, ये मेरे को पहले ही बना लेने चाहिए थे, खैर ठीक है चलो हो गया जो भी है, इसको मैं अलग से ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो पूरा आया, आया तो है यार, आइए देखते हैं भैया, और बड़ा बना लो इसको, ये बात, चलो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, देखो ये कैसी रिंग बनाई गई, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक रिंग पूरी ऐसी है और उसमें दूसरी रिंग ऐसे बनाई गई, थोड़ा फील करने की जरूरत है भाई आपको। ये दोनों रिंग एक दूसरे के अंदर फिट हैं, ऐसा समझ लो आप। ये जो पॉइंट है ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया था, एक दूसरे के अंदर ये दोनों रिंग फिट हो गई। एक रिंग ऐसी है और उसके अंदर दूसरी रिंग को फिट कर दिया, क्या तकलीफ है। अरे भैया जैसे चेन होती है ना, एक चेन ऐसी फिर दूसरी ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से ये रिंग को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। चलो तो अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया कैसे निकाला जाए बताइए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस जो सेकंड वाली रिंग है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। देखो ये जो पहली रिंग है
इस पहली रिंग के लिए जो ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो पॉइंट है इस रिंग के परपेंडिकुलर, ऐसे पहली रिंग के, देखो समझो, ठीक। अच्छा, दूसरी वाली रिंग जो है वो इस तरह से बनाई गई, पहली रिंग को ऐसे सर्कुलर बनाया गया, रिंग तो दूसरी भी सर्कुलर ही है, लेकिन पहली रिंग इस तरह से बनाई गई और दूसरी रिंग इस तरह से बनाई गई, समझे। तो जो दूसरी रिंग है उसके जो सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया कितना होता है, mr²। ये सेंटर ऑफ मास से तो होकर गुजरी और परपेंडिकुलर है यार, लेकिन परपेंडिकुलर से हमें काम नहीं पड़ेगा, हमें चाहिए कैसी, पैरेलल, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है वो इस तरह से है और जो दूसरी वाली रिंग है वो इस तरह से है। तो दूसरी वाली रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस तरह से निकालना होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था, mr²/2। ये mr²/2 किसका है, जैसे ये रिंग होती है तो एक तो होता है ये परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके लिए होता है mr², और एक एक्सिस होती है इस तरह से जो है तो सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रही लेकिन इस प्लेन में ही है, तो इसके लिए क्या हो जाती है, mr²/2। तो इस सेकंड वाली रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो गया हमारा, mr²/2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, तो यहां से जो एक्सिस है उसके लिए तो हो गया mr²/2, और सेकंड वाली रिंग के लिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान समझ लो। ये डिस्टेंस कितनी है, r, ये डिस्टेंस भी कितनी है, r, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, r। इस एक्सिस से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल 3r। तो सेकंड वाली रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया भैया, एक तो उसका खुद का ICM वाला mr²/2 और प्लस md², m और d² मतलब 3r का स्क्वायर, ये तो आया सेकंड वाली रिंग का इस एक्सिस के अबाउट। अब पहली रिंग के लिए हम बात करेंगे, तो ये जो पहली वाली रिंग है तो इसके लिए तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², कितना होता है, mr², और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये r ही है, तो I1 कितना हो जाएगा हमारा, एक तो हो गया mr² और प्लस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी r है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये भी हो गया mr²। अब हमें तो चाहिए I। अब भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्केलर होता है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन का तो कोई खेला है नहीं, तो सीधा जोड़ दो उठा करके, I1 प्लस का I2, ये रहा आपके पास I1 और ये रहा आपके पास I2, दोनों को जोड़ेंगे आंसर मिल जाएगा आपको, या जोड़ने का काम आपका है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कितना आएगा। चमका, बात समझ में आई, कुछ आई कि नहीं आई भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहां तक, ओके। आइए, बढ़िया सवाल, क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक रॉड है हमारे पास जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है, तो उस रॉड में भैया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है, ml²/3। और एक एक्सिस ऐसी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से अगर होकर के गुजर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाता है हमारा ml²/12। आपको भैया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो ना ही इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है और ना ही इसके कॉर्नर से होकर के गुजर रही है। कैसे कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, देखो लोग ध्यान से देखना। बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं, बच्चे देखो लगाते तो हैं I बराबर ICM और प्लस का md², लेकिन बच्चे करते क्या है, सर ऐसा करो ना, एक एक्सिस ये है, इसके अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, उन्होंने उठा करके रख दिया ml²/3, सॉरी ml²/12 नहीं, गलती से हो गया, ml²/3, और प्लस का m और d की वैल्यू बोले कितनी है सर, l/6, इसका स्क्वायर, क्या आंसर आया, गलत है भाई, गलत है, क्यों, क्या ml²/3 ICM है, नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, I बराबर ICM प्लस md² फॉर्मूला हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं, इस थ्योरम को सिर्फ तब अप्लाई किया जा सकता है जब एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजरे। तो भैया ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ना गुजर रही, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही ये वाली एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। क्या करें, I बराबर इसके अबाउट आई है ना, तो वही तो चाहिए, ICM प्लस का md²। तो ICM तो हो गया हमारे पास ml²/12 और प्लस का m, अब d की वैल्यू, d क्या होता है, क्या l/6 ना, d होता है दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया एक बात बिल्कुल ध्यान से देखो आप कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, l/2, अरे सेंटर ऑफ मास है ना यार, आधा होगा,
और ये डिस्टेंस है L/6, तो ये कितनी बचेगी, L/2 माइनस L/6, तो L/2 माइनस L/6 का स्क्वायर। खेला खत्म, आंसर आंसर आ चुका है। समझ आई, कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिंग वाला क्वेश्चन। भैया बहुत बढ़िया सवाल है। एक काम करते हैं, इस रिंग वाले क्वेश्चन को अलग से बनाने की कोशिश करी जाए क्या, या फिर रॉड वाले क्वेश्चन को अलग से बनाया जाए। ये मेरे को पहले ही बना लेने चाहिए थे, हालांकि मुझे लगा कि इतने में बन जाएगा, परंतु अब लग रहा है कि ये जो है इतने में बन नहीं पाएगा। इसको कहीं अलग बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया अपना, हालांकि पूरा नहीं बना है। क्या क्या छूट गया, मास है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से मैंने हटा दिया भैया। चलो ठीक है, या एक काम करो, 1 सेकंड का टाइम दे दो बस आप मुझे, बस खेला हो ही गया है। इसको उठा करके इस तरह से लगा दिया जाए और इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए। देखा, कला देखिए आप, हो गया खेल। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक आधी रिंग है, आपको ये जो I2 है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। वो कैसे करेंगे, अच्छा इस पार्ट को भी यहाँ से हटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि I2 जो एक्सिस है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना। I1 इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। I1 क्या हो गया, बहुत आसान, I1 क्या हो गया, mr²। लो I1 हो गया mr²। तो सर I1 मिल गया, I2 निकालना है, लगा दो आप क्या, I1 बराबर I2 और प्लस का mt²। और सर d की वैल्यू है r। अरे भैया गलत है, क्यों, क्या I1 सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, क्या I2 सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, इसीलिए इसको नहीं लगा सकते इस तरह से। समझ में आई, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो उससे तब अप्लाई किया जा सकता है जब एक एक्सिस कहां से पास हो रही हो, हमारी जो है सेंटर ऑफ मास से होकर के पास हो रही हो। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो ये रहा अपना C पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये इस तरह से। तो रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है वो होता है 2r डिवाइडेड बाय पाई। ये आपको ज्ञान होना चाहिए भैया, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम I1 को लिखेंगे, I1 बराबर ICM प्लस का md²। I1 की वैल्यू आपको पता है mr², I1 की वैल्यू आपको पता है mr²। और ICM के अबाउट आपको पता करना है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप पता कर लो पहले। m और d का वैल्यू कितना हो गया, 2r बाय पाई, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा 2r बाय पाई का स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा ICM, तो ICM की वैल्यू क्या आएगी, mr² माइनस m और 2r बाई पाई का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आ गई। अब I2 चाहिए, क्वेश्चन तो I2 पूछ रहा था, ICM थोड़ी पूछ रहा था। अब I2 निकालने के लिए ICM पता होना चाहिए था ना, तो अब I2 कैसे निकालोगे, ICM और प्लस का md1 का स्क्वायर मान लो भैया, ये डिस्टेंस को मान लो क्या है, ये डिस्टेंस d1 है। d1 क्या होगा भैया, d1 क्या होगा, d1 क्या होगा, देखो ये पूरा तो रेडियस था, पूरी रेडियस में से मैंने 2r बाई पाई को माइनस किया तो d1 ही तो आएगा। ये है 2r बाई पाई और ये पूरा है रेडियस, तो मैंने इस डिस्टेंस में से जो है, सॉरी पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस किया तो अपनी क्या बच जाएगी, d1 बच जाएगी, बच गई d1। अब ICM की वैल्यू देखो, ये है इतनी, क्या है, mr² माइनस का m और ये हो गया अपना 2r बाई पाई का होल स्क्वायर और प्लस का m, और d1 की वैल्यू हो गई हमारे पास r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। भैया ये आंसर आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कैलकुलेशन आप करो, ये हमारा आंसर आएगा। समझ आई बात, कोई तकलीफ, अच्छा सवाल, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन के बारे में। यही है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ये भैया दोनों रॉड हैं, दोनों की सेम लेंथ है, मास है सेम है, मतलब दोनों आइडेंटिकल रॉड हैं।
और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया गया है, एल शेप की ऐसे बना दिया गया है। आपको बताना है इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पॉइंट मतलब एक तरह से इस तरह से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के आपको, इसके लिए आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकालिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी से रिलेटेड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो ये काफी बड़ा हो गया है, मेरे ख्याल से लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।